के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ लास्ट तक बने रहे। मेरे इस नाम का बल, मेरे इस नाम का प्रभाव, मेरे इस नाम का पुण्य इसको दे देना। ये इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती है, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, इतना सर्वांगीण इसका सुंदर मधुर है। अगर ये सर्वांगीण अंग से आपका नाम गाएगी तो आपको प्राप्त कर लेगी। सब्सक्राइब मेरे इस नाम का प्रभाव नाथ इसके हृदय को पवित्र कर देना। आपके पास आए। दूसरा दिन भी निकल गया। वैश्या रात्रि में बोली मैं जाती हूँ, कल फिर आऊंगी। मुझे सही समय बताओ कितने बजे नाम पूरा होता है? बोले मुझे समय तो नहीं पता, पर तुम आ जाना सुबह भोर में, मंगला में आ जाना, सुबह सुबह 4 बजे आ जाना। ठीक है। अगले दिन तीसरे दिन वैश्या 4 बजे पहुंच गई। हरिदास ठाकुर तीसरे दिन का नाम प्रारंभ कर चुके थे। बोले अब तो देवी प्रारंभ हो गया, अब तो ये पूरा। तब उस वैश्या के मन में ये आया कि मेरा रूप इतना सुंदर है, मैं जिसको देख लेती हूं वो मेरे पीछे खिंचा चला आता है, और मैं 3 दिन से इनके यहां आ रही हूं। ये क्या 2 अक्षर का नाम है जिसके पीछे ये मेरी ओर नहीं देख रहे हैं? ऐसा क्या है इस नाम में जिस नाम के प्रभाव से ये मेरी ओर नहीं देख रहे? तब उसने प्रार्थना करते हुए कहा आप क्या नाम करते हैं, थोड़ा मुझे सुनाएंगे? बोले सुनोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाम महामंत्र सुनाया, बंधुओं एक बात बताएं, सामान्य कोई व्यक्ति अगर महामंत्र बोलेगा, जो नियम नहीं करता, जो पवित्रता नहीं रखता, जो शुद्धि नहीं रखता, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका नाम बोलने से सामने वाले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नामनिष्ठ हो, जिसका तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, सर्वांगीण अंग पवित्र है, वो स्वर में, बेस्वर में, बेताल में भी अगर नाम बोल देगा तो सामने वाले का चित्त पिघल जाएगा। और इसका एक प्रमाण बताएं, जैसे उस वैश्या ने ये नाम सुना, वो नाम सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के हरिदास ठाकुर को देखने लगी, तुरंत उठ करके अपने घर चली गई। आज तक उसको अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वैश्या को अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो पैसा कमाने के लिए सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ, मैं ये करती हूं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन आज पहली बार उसको पाप बोध हुआ। क्या समझे? आप यदि किसी वैष्णव को देख रहे हो, आप यदि किसी महापुरुष को देख रहे हो, और देख करके आपके मन में आया कि बस कृपा हो गई, इनका हमने दर्शन कर लिया, आदि आदि, समझना अभी दर्शन नहीं किया। लेकिन किसी महापुरुष को देख करके अपने जीवन के किए हुए कुछ कृत्यों पर अपने ऊपर आत्मग्लानि हो, तब समझना कि आपने वास्तव में दर्शन किया है। अपने पूर्व के किए हुए कोई पाप आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं और आपको चिंता होने लगे कि ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपराध बोध यदि हो जाए तो समझो कि आपने संत दर्शन, वैष्णव दर्शन किया है। और हजारों संतों को, वैष्णवों को देखने के बाद भी अपने पूर्व के अपराधों पर कभी बोध नहीं होता, आपने कोई दर्शन नहीं किया। कितनी बड़ी बात। संत दर्शन ठाकुर जी की याद करावे, संत दर्शन किशोरी जी की याद करावे, ये बाद की बात है, पर संत दर्शन आपके कृत्यों को दिखा दे, स्वयं की दृष्टि अंदर झुकवा करके दिखा दे कि तुमने ये चीजें गलत की हैं, इसका प्रायश्चित करो, तब समझो कि वैष्णव दर्शन हुआ है। या फिर मैं ऐसा कहूं, आप तो देखेंगे तो आपको उनके दर्शन से धाम की याद, ब्रज की याद, ठाकुर जी की याद आएगी, लेकिन यदि वो कृपा भर के आपको देख लेंगे तो आपको अपने पूर्व के कृत्यों के प्रति बोध होगा कि ये मैंने गलत किया, पहले मुझे इसका प्रायश्चित करना है। आज वो वैश्या रो रही है, इतना वो जीवन में कभी नहीं रोई, फूट फूट करके रो रही है, और एक एक क्षण उसको याद आ रहा है कि मैंने अपने तन को बेचा, मैंने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, मैंने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया, कितनी माताओं का जीवन नष्ट कर दिया। आज उसको इतनी आत्मग्लानि होने लगी, इतनी आत्मग्लानि, अब तो वो कुटिया से बाहर, अपने घर से भी बाहर निकलती है तो मुंह छुपा के निकल रही है। और बस पहुंच गए हरिदास ठाकुर के पास।
एक बार नाम सुनने के प्रभाव, एक बार प्रत्यक्ष नाम सुनने का प्रभाव, और दूसरा वो 3 लाख करके करीब 9 लाख नाम तो हरिदास ठाकुर ने उसके सामने जपा है। इस कारण से उस वैश्या के मन में बस उथल पुथल हो रही है, वो चरण पकड़ रही है हरिदास ठाकुर के। मैं कैसे उद्धार करूंगी, मुझे तो जगन्नाथ जी कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, मैंने तो इतने बड़े पाप किए। व्यक्ति अपने जीवन में 10-5 पाप करता होगा, पर मैंने तो अपने पूरे जीवन में अपनी बाल्यावस्था से अब तक पाप ही पाप किया है, मुझे महाप्रभु कैसे स्वीकार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर जी की यही कृपा है। मानवों में और ठाकुर जी में अंतर यही है कि मानव गलतियां मरते दम तक याद रखता है और ठाकुर जी एक क्षण में भुला देते हैं। हम मानवों का स्वभाव कैसा है, कोई व्यक्ति हमसे सॉरी भी बोल देता है ना, तो ठीक है, लेकिन मन में रखते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया था। कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, कल गया बात गई, कल रात गई बात गई, छोड़ो। लेकिन जब वो व्यक्ति सामने नहीं होता, 4 लोगों से उसकी बुराई भी कर दे, अरे तुम क्या जानो इसके बारे में, ऐसा ऐसा किया हुआ है इसने। पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, एक बार व्यक्ति जब भुजा उठा करके कहता है कि हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, अब आज के बाद नहीं करूंगा, संकल्पित होके, ठाकुर जी कहते हैं भूल गया मैं, मुझे याद ही नहीं तूने किया क्या था, बस अब आगे मत करना। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव। हरिदास ठाकुर बोले, जो नाम तूने सुना है बस उसको अपना जीवन बना ले और लौट करके पीछे नहीं देखना, ना आत्मग्लानि करनी, ना दोबारा उन कृत्यों में जाना जो तूने किए हैं। और सुन, इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं तो कहीं और चला जाऊंगा, तो इस कुटिया में रहे और यहां रह करके भजन कर। हरिदास ठाकुर तो उस समय चले गए, वहां से कहां गए, आगे कहीं निकल गए और उस वैश्या को उस कुटिया में बैठा गए। वहीं बैठ करके वही नाम प्रारंभ कर दिया उस वैश्या ने, जिसका रूप देख करके काम प्रकट होता था लोगों के चित्त में। आज उसका रूप लावण्य ऐसा कि जब वो कुटिया से निकलती है तो हजारों संतों की तादाद में लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको देख करके अब महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट होते हैं चित्त में। नाम का प्रभाव। बंधुओं, आपकी उपस्थिति सामने वाले के चित्त में क्या अनुभव कराती है, इससे भी पता चलता है कि आप कैसे हो। आप कहीं जाते हैं तो लोगों के चित्त में आता है बड़ा पैसा वाला है, बहुत पैसा है इसके पास। आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में क्रोध को उत्पन्न करे, ये तो ऐसा है, इसने हमारा बंटाधार कर दिया, पूरी कॉलोनी के लोग इससे परेशान हैं, क्रोध प्रकट करना है। किसी के चित्त में आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में काम को प्रकट कर रही है, क्रोध को प्रकट कर रही है, लोभ को प्रकट कर रही है, तो इसलिए आप संसारी हो। लेकिन आपकी उपस्थिति होते ही सामने वाले का चित्त निर्मल हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी का पावन स्मरण उसके चित्त में होने